प्रणाम सभी को, राधे राधे सभी को। बहुत दिनों से सोच रहा था कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं, लेकिन बस सोचता ही रहा। मुझे एक बात बताइए, आयुर्वेद कहने पर आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? पेड़, पत्ते, पौधे, जड़ी बूटी, एंशियंट एंड ओल्ड साइंस। इससे ऊपर जाओ तो दोष, धातु, मल। आज थोड़ा इसी सोच को मुझे थोड़ा बदलना है और बेसिक बेसिक थोड़ा सा नॉलेज देना है। ये नॉलेज मेरा नहीं है, संहिता से। और अभी संहिता की बात निकली है तो मैं बता दूं, यहाँ पर मेरे पास है चरक संहिता। ये देखिए, ये है चरक पार्ट 1, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। ये सिर्फ चरक संहिता है। और इसमें ऐसे ही सुश्रुत संहिता होती है, वाग्भट्ट संहिता होती है, कश्यप संहिता, भेल संहिता, ऐसे बहुत सारे। फिर निघंटु होते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर भाव प्रकाश निघंटु है। तो बहुत सारे निघंटु होते हैं। तो आयुर्वेद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी सी बुक में छपी है। ये एक उपवेद है, अथर्ववेद से आया हुआ उपवेद है। सिर्फ उपवेद में इतना सारा ज्ञान है, वेदों की तो बात ही छोड़ो। और इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, ये सारा बोलबाला चलाया गया है। अगर आप मतलब हिस्ट्री का नॉलेज रखते हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैनिपुलेट करके लोगों को कहा गया है कि आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद ऐसा है, पत्ते पौधे हैं। कुछ नहीं भाई, जितना आप डीप स्टडी करोगे ना उतने राज खुलते जाएंगे। अब हम लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू किए हैं तो धीरे धीरे खुलते जाएंगे राज, और ये भी पता चलेगा कि आयुर्वेद का क्या लेवल है। तो इसी तरह से आज का वीडियो एक है कि दोषों पर है। एकदम बेसिक, एकदम बेसिकली दोष मतलब शरीर में जो सबसे पहले खराब होता है उसको दोष कहा जाता है, दुष्यंती इति दोषा। लेकिन अगर ये दूषित हो गया तो पूरे शरीर को दूषित कर सकता है। इसलिए कोई भी व्याधियों का जड़ यहीं पे है, यहीं से व्याधियों की शुरुआत होती है। इनका मतलब प्रकोप या फिर मतलब बढ़ जाना या फिर कम हो जाना या फिर दूषित हो जाना, यहीं से व्याधि उत्पत्ति शुरू होती है। अब जरा ध्यान से समझो, दोष कोई वस्तु नहीं है, ये बस ऐसा है कि समान भाव रखने वाले जो गुण होते हैं वो एकत्रित आ जाते हैं। समझो, इस बात को समझो। बहुत डीप बोल गया मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसी बात को। समान भाव रखने वाले मतलब एक ऐसा समझो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक जगह है, उसको हमें साफ करना है। हम फूंक मारकर साफ कर सकते हैं, भले टाइम ज़्यादा लगे, वो डायमेंशन ही अलग है टाइम का। झाड़ू लगाकर साफ कर सकते हैं, पोछा मारकर साफ कर सकते हैं, पानी के प्रेशर से साफ कर सकते हैं, या फिर वैक्यूम क्लीनर से भी साफ कर सकते हैं। काम तो एक ही हो रहा है, साफ सफाई का, लेकिन कितने तरीके से हम साफ सफाई कर सकते हैं वहाँ की। और अब मान लीजिए कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, पानी के प्रेशर से आप साफ कर सकते हैं, पूरी साफ ही हो जाएगी। सेम दोषों का भी है, जिस कंडीशन में वो है उस तरह से उनको साफ करना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गंदगी हुई है तो साफ सफाई करनी है। अब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई करो, यही तो चिकित्सा है। और मैं जो कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का एग्जांपल लिया, वैसे ही वो कंडीशंस हमारे शरीर के लिए क्या हो सकती है, हमारे शरीर की प्रकृति हो सकती है, हम कहाँ रहते हैं, हमारा आहार विहार कैसा है, या फिर हमें किस तरह का व्याधि है, हमें किस तरह का डिसीज या फिर रोग हुआ है। तो इतना मैंने बेसिक बताया है एकदम, कि ग्राउंड लेवल भी नहीं, अंडरग्राउंड लेवल बोल सकते हैं, बताने की कोशिश की है। आप सोच सकते हो ये दोषों पर वीडियो है और मैंने वात पित्त कफ ये 3 दोषों का भी नाम नहीं निकाला। ये वीडियो इतना ही रखते हैं। आगे हम दोषों का स्थान किसके साथ कैसा संबंध बनाता है, एज या फिर सीजन को लेके कैसे चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे देखते जाएंगे। डाउट आया तो नीचे पूछिए। आप सामान्य नागरिक हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, जो भी आपका डाउट हो बस नीचे लिख देना, और जितना हो सके मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे नहीं आता है तो मेरे वरिष्ठों से पूछूंगा। राधे राधे।